हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। अब तक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में 2 क्लासेस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने के बाद कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, कब सिग्मा एंड कब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ये सारे चीज़ हम डिस्कशन कर चुके हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। और एक टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट इज इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, दैट मीन्स द बॉन्ड ऑर्डर एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस, ये भी हम डिटरमिन कर चुके हैं हाइड्रोजन हीलियम के बारे में। हीलियम का हीलियम प्लस आयन को कैसे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन करते हैं, इसका एग्जिस्टेंस, ये सब कुछ बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में और हम मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज जो रहेगा हमारे लिए फॉर्मेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी 1s2 2s2 2 2 4 2p1, राइट। सो कुल मिला के B2 का इन टोटल 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करके दिखाना है। इसका डायरेक्टली हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ओर चलेंगे और फिर इधर एक बोरॉन लेंगे, इधर एक बोरॉन लेंगे। ये थोड़ा भी अगर लंबा कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इसको एक बोरॉन लेंगे। बोरॉन का पहले वाला ऑर्बिटल जो है वो होना चाहिए क्या रे, 1s। फिर ये भी जो वही 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। इस बोरॉन में भी 2 और दूसरे जैसे कि हम बोल रहे हैं B2 मतलब 2 बोरॉन आटम को हमको दिखाना है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 1s कंबाइन करते हैं उसका सिग्मा 1s, क्योंकि SS हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फॉर्म होगा, लेकिन हेड ऑन ओवरलैप में सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, हेड ऑन ओवरलैप में सिग्मा फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, उनमें से एक बॉन्डिंग एंड एक एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। तो 1s मिलेंगे तो पहले हमको मिलेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ये रहा हमारे लिए सिग्मा 1s सॉरी, और फिर ये रहा हमारे लिए सिग्मा, ये बनता है हमारे लिए ये वाला सिग्मा 1s, और ये बनता है हमारे लिए सिग्मा स्टार 1s। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 बोरॉन एटम में 2 2 करके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पहले 1 फिर इधर 2 3 4 ऐसे करके 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 1s ऑर्बिटल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s में 2 2 4 करके 1 1 2 1 1 2 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्यूपाई होंगे। फिर 1s के बाद आता है 2s। इस बोरॉन का ये है 2s, फिर इस बोरॉन का ये होता है 2s, ठीक है। तो फिर ये होगा सिग्मा 2s, जैसे कि 1s होते हैं, ठीक उसी तरह ये होगा सिग्मा स्टार 2s। ये है 2s, ये है भी 2s। इस बोरॉन का 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, इस बोरॉन का भी 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, ये बनेगा सिग्मा 2s और ये रहा आपका सिग्मा स्टार 2s। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 सॉरी, ठीक है। फिर आता है
2p, यानी इधर क्या है 2px1 और हम लिख सकते हैं 2px1 2py1 2pz1 और 2pz1 2px0 2py0, सॉरी 5, यानी ये दोनों 0 रहेंगे। ठीक है, ये बोरॉन मॉलिक्यूल का बात है। अभी क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे इधर 2px 2py 2pz, थोड़ा छोटा कर लेंगे 2px 2py 2pz, इधर होना चाहिए वही इस बोरॉन आटम का 2px 2py 2pz। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि p और p के अंदर सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है, पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है। लेकिन समझने की बात यह है, अगर हम जेड एक्सिस में कोई अथर एक्स एक्सिस में भी हेड ऑन ओवरलैप होता है करके शो करते हैं, ठीक तरह से समझना। अगर ये जेड एक्सिस है, इस बोरॉन आटम का पी जेड एक्सिस इस एक्सिस में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरा बोरॉन आटम का वही पी जेड एक्सिस इस एक्सिस में रहेगा। दोनों का ही एक ही जेड एक्सिस रहेगा ना। तो इधर से जो पी जेड एक्सिस जा रहा होगा, उधर से जो पी जेड एक्सिस आ रहा होगा, उनके बीच में जो हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो हेड ऑन ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग रहेगा, ये हमको पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, उनमें से बॉन्डिंग एंड एक और एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक उसी तरह ये सिग्मा, ये हेड ऑन ओवरलैप में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा पीजेड सिग्मा स्टार पीजेड। अगर 2pz मिलते हैं, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। बाकी pz के बाद अभी और भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बाकी है। यानी अगर pz के बाद हम बोल रहे हैं और भी 2 है, वो है 2px एंड 2py। pz एंड pz अगर इस एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, तो क्या होगा, अगर इधर हमको क्या पता है, अगर ये z एक्सिस है, x एक्सिस ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर नीचे, और y एक्सिस आपके और मेरे और रहेगा। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। 2pz ऑर्बिटल ये z एक्सिस के और रहेगा इस डायरेक्शन में, 2px ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, 2py ऑर्बिटल ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या है, इस आटम का हाल जो है उसका भी वो है। यानी इसका जो 2px ऑर्बिटल, अगर ये x एक्सिस है, 2px ऑर्बिटल इसका, और ये जो बोरॉन आटम का भी 2px, ये पैरेलल है, ये ऐसे नहीं है। ऐसे होते तो हेड ऑन ओवरलैप हो पाता, लेकिन ये ऐसे हैं। 2px 2py कैसे ओवरलैप कर पाएंगे, ऐसे साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। साइड वाइज ओवरलैप होगा तो px पाई एंड पाई स्टार देंगे। साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 होता है, इसका बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इसलिए पाई एंड पाई स्टार। ठीक उसी तरह खाली px की बात नहीं, py भी ऐसे आपके और मेरे और है ना, क्योंकि z खाली ऐसे हेड ऑन ओवरलैप हो पाता है, y ऐसे आएंगे और साइड वाइज ओवरलैप ही करेंगे। तो py का साइड वाइज ओवरलैप होगा तो पाई एंड इसका पाई अगर ये 2py है, पाई 2py पाई स्टार 2py। अगर ये 2px है, पाई 2px पाई स्टार 2px, ऐसे फॉर्म होगा। जो भी हो, ये दोनों एक ही साइड वाइज ओवरलैप करते हैं z एक्सिस में, लेकिन हेड ऑन ओवरलैप होके सिग्मा एंड सिग्मा स्टार होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट का केस ये है कि हमको पता है सिग्मा बॉन्डिंग में ज़्यादा ओवरलैप होता है। हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल, लोअर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जिसमें जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है उतना एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए वो टाइप का बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है। तो इसका मतलब यह है, इधर हेड ऑन ओवरलैप होता है सिग्मा टाइप का बॉन्ड जो फॉर्म होता है सिग्मा 2pz, जिसका बॉन्डिंग
जिसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबल है, इसका मतलब उसका एनर्जी कम रहेगा। यानी ये इधर साइड वाइज ओवरलैप में ज़्यादा ओवरलैप होता नहीं है, हमको पहले से पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो ज़्यादा ओवरलैप किधर होता है? हेड ऑन ओवरलैप में होता है। तो देन क्या होना चाहिए? अगर हेड ऑन ओवरलैप में ज़्यादा दैट मीन्स स्टेबिलिटी रहता है एंड ज़्यादा स्टेबिलिटी रहने के कारण एनर्जी कम होता है, यानी ये जो सिग्मा टू पी जेड है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इसका हेड ऑन ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए इसका एनर्जी कम होना चाहिए। एनर्जी ऑफ सिग्मा टू पी जेड मस्ट बी लेस देन एनर्जी ऑफ पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी। इक्वल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये दोनों एक प्रकार का ही वही साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। इसका एनर्जी जो रहेगा, इसका एनर्जी भी वो रहेगा। सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी ज़्यादा ओवरलैप होने के कारण कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो तीनों अगर हम लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz, उसका भी 2px 2py 2pz लिखेंगे। तो मतलब क्या करना चाहिए? पहले जो आएगा जिसका एनर्जी नीचे आएगा वो होना चाहिए क्या? ये ही होना चाहिए हमारे लिए सिग्मा टू पी जेड, क्योंकि इसका एनर्जी नीचे रहेगा, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ओवरलैप ज़्यादा है। फिर आना चाहिए पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। ये क्या होना चाहिए रे? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, क्योंकि ये दोनों एक प्रकार का ही साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। तो ये हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा टू पी जेड नीचे आना चाहिए, लेकिन इतने नीचे आता है कि ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसके साथ इसका रिपल्सन होता है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक तरह से समझना, ये इधर होना चाहिए, इसका एनर्जी कम होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द एक्सपेक्टेशन इज दिस, expectation is this, but due to repulsion between कौन सा सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा टू पी जेड, ये कौन सा है? एंड सिग्मा स्टार टू पी एक्स टू सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा टू पी जेड गोज अप, ऊपर उठ जाता है। इसीलिए इसका एनर्जी अब ये जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन होना चाहिए इधर, लेकिन रिपल्सन होता है, वो क्या कर सकता है? इसीलिए ये इधर चला आता है। तो पहले क्या आया रे? पाई टू पी एक्स, इसका एनर्जी जितना है पाई टू पी वाई, देन आएगा सिग्मा टू पी जेड। ठीक है, ओके। अभी हाँ, जिसका बॉन्डिंग का एनर्जी जितना कम है उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ज़्यादा है। एक्चुअली सिग्मा टू पी जेड का बॉन्डिंग जो सिग्मा बॉन्डिंग यानी सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी बहुत नीचे था, इसका मतलब सिग्मा स्टार टू पी जेड बहुत ऊपर रहेगा। पाई टू पी एक्स टू पी वाई जो रहेगा, पाई टू पी एक्स टू पी वाई जो रहेगा बाबा, इसका एनर्जी थोड़ा इधर रहेगा, जैसे होना चाहिए वो ऐसा होगा। तो फिर हमको जोड़ना पड़ता है टू पी वाई टू पी जेड से, फिर इधर टू पी एक्स टू पी वाई से, थोड़ा थोड़ा दिखा देना है बस, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ऐसे करके दिखा देना है बस। अभी टू पी एक्स में हम एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं 2 बोरॉन आटम में। बस अभी हमको क्या करना है कि नेक्स्ट जो एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैसे रखेंगे, क्योंकि इधर हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल अप्लाई होता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमको पता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एटॉमिक ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर जो हॉर्न्स रूल में हम बोल रहे हैं, अगर ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हो, जो भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्विवेलेंट है, हर एक ऑर्बिटल एक एक करके इलेक्ट्रॉन अगर ना पाए हैं तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो एक एक करके 2, ये दोनों एनर्जी समान है पाई टू पी एक्स पाई टू पी आई का, 2 इलेक्ट्रॉन इधर नहीं दे पाएंगे, एक एक करके इधर एक फिर इधर एक देंगे। बस ये रह गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फिर क्या है? पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, ये रहेगा जितना जितना जिसका सिग्मा
जितना कम, ये इधर था ना, ये उठ गया है इसका रिपल्सन के कारण। नहीं तो ये इसका एनर्जी जितना कम होगा सिग्मा का, इसका सिग्मा स्टार उतना ऊपर रहेगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। इसको थोड़ा ऐसा करके थोड़ा थोड़ा दिखा देना है बस। अभी ये तो वैकेंट रहेगा। अभी हम क्या निकालेंगे रे? अभी निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना हम देख लेंगे। और बॉन्डिंग में कितना? 2 2 4 2 6 माइनस कितना एंटी बॉन्डिंग में? 2 4। शो कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 1। डिड यू गेट मी ना? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। सो इसलिए बॉन्डिंग में रहता है हमारा कितना रे? 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, फिर माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 है, हाफ 6 माइनस 4। सो दिस इज 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी बोरॉन और बोरॉन के बीच एक ही बॉन्ड है, यानी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके बोरॉन एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही बॉन्ड करेगा, ये हमको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। एनीवे, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ये भी हम नोट के तहत इसको याद रखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। फिर इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो B2। और एक बात भी हमको याद करना है, B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये रही बोरॉन के बाद, बोरॉन के मॉलिक्यूल के बाद सबसे ज़्यादा जो समझना था ये वाला कि क्यों सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी जो इधर आ जाता है वो पहले क्यों पाई टू पी एक्स टू पी आई आता है, फिर सिग्मा टू पी जेड क्यों आता है। एक्चुअली सिग्मा टू पी जेड यहाँ था, रिपल्सन के कारण ऊपर उठ गया है। क्लियर? अभी ये गया बोरॉन के बाद। अभी इसको इधर ही रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, इसको छोटा रखने के लिए इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, फिर एक नया वीडियो करेंगे नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, फिर एक वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर by searching Soul of Chemistry. This is my logo. Okay, keep supporting me, my dear friends. We'll meet in the next class. Bye bye.